हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लोग जो अपने भविष्य को तराशना चाहते हैं, ऐसे एजुकेशन सेक्टर में एक टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे थे किसी गवर्नमेंट वैकेंसी का, तो वैकेंसी आ चुकी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 2019 में आयोजित होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को आयोजित होगा, मतलब इसके लिए समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो इसके शेड्यूल क्या है वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा। बुक्स क्या है, कौन कौन सा आपको पढ़ना चाहिए इस एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये मैं डिस्कस करूंगा। इसके सिलेबस को लेकर के मैं एक पहले लेसन में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के सामने इसके सिलेबस को डिस्कस कर चुका हूँ। तो सिलेबस के लिए आप जाकर के पुराना वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसका एग्जामिनेशन होगा, इसके फॉर्म कब से भराएंगे, और इसमें इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, आंसर की कब अपलोड होगी, और आपके रिजल्ट कब आएंगे, और कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी इस पूरे एग्जामिनेशंस को लेकर के। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पूरे लेसन को। तो देखिए, जो यूपी टीईटी है उसका जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को आयोजित होगा। और यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे 1 नवंबर 2019 से। इसके नोटिफिकेशन स्टार्ट हो मतलब आ चुके हैं। एग्ज़ाम फॉर्म इसका 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। और यदि हम इसके एग्ज़ामिनेशंस की बात करें तो आपको लगभग देखा जाए यहाँ से, तो 1 तारीख से अगर फॉर्म भराता है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 52 दिनों का आपके पास समय रहेगा। ओके, अभी से अगर आप बात करें, हम मतलब 18-20 अक्टूबर के आसपास से, तो तकरीबन आपके पास 2 महीने हैं। आप 2 महीने में किस तरीके से पढ़ेंगे उसके लिए मैं आपकी किताबों के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी किताबें पढ़ें, जिसके माध्यम से आपको ईजी रहे उसकी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने में। तो अगर हम बात करें कि आप इसका फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे और किस किस प्रकार से मतलब इसका सारा प्रोसेस बढ़ेगा आगे, तो देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका अब जारी हो चुका है, और इसके जो प्रोसेस हैं सारे बता दिए जा चुके हैं। तो 1 नवंबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 22 नवंबर तक चलेगा। मतलब आपके पास पूरे 22 दिन रहेंगे जब तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यदि आप इसमें कोई मतलब त्रुटि होती है तो उसको प्रोसेस के माध्यम से आपको 22 दिसंबर के अंदर ही आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। अब इसका एग्ज़ाम है, डिसाइड किया गया है कब किया गया है इसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को सूचित किया गया है कि 22 दिसंबर को इसे एग्ज़ाम होगा। तो इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 10 दिन पहले, मतलब 12 दिसंबर 2019 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यूपी बेसिक मतलब ये बेसिक एड्यू बोर्ड डॉट सी ओ गवर्नमेंट.in, जो ये वेबसाइट दी हुई है, इसमें आपको जा करके जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। फिर आप जब एग्ज़ाम दे देंगे इसका 22 दिसंबर को, तो इसका आंसर की कब अपलोड होगा, तो देखिए इसका जो आंसर की होगा, यूपी टीईटी की जो बोर्ड है वो इसका आंसर की जनवरी के पहले वीक में अपलोड कर देगी, जिससे आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आप इसके बाद समझ सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं। आप उसके बेसिस पे फिर आगे की अपनी तैयारी स्टार्ट मतलब कर सकेंगे। फिर इसका रिज़ल्ट कब घोषित होगा, तो देखिए जो इसका रिज़ल्ट होगा वो जनवरी में ही लास्ट वीक में, जो लास्ट वीक रहेगा इसका मतलब कह सकते हैं कि 4th वीक जो रहेगा जनवरी का, उसमें इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिसके बाद उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। ये तो हो गया एग्ज़ाम के इंफॉर्मेशन को लेकर के कि उसका नोटिफिकेशन कब आया था, इसके बाद फॉर्म कब भराएगी, परिणाम कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये सारा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा सजेस्ट किए गए हुए हैं। देखिए इस बुक, अगर बुकों की बात करें हम किताबों की, तो विली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, एग्ज़ाम एंड गोल पोस्ट फॉर CTET एंड TET, मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है, या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट के हों, एग्जामिनेशंस के हों, तो उन सब के लिए जो पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है उससे लेकर के, और जो क्लासेस होती हैं उसमें 1 से लेकर के 6th क्लास तक पढ़ाई जाती है, उसके बारे में ये जो राइटर्स हैं इनके किताबें पढ़िए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। फिर हम दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरी किताब कौन सी है, तो ए कंप्लीट रिसोर्स फॉर CTET चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। ये जो किताब है ये भी आपको मदद करेगी अच्छे से समझने में, किस तरह से कंसेप्ट बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये किताब मदद करेगी। दूसरी तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक कंप्लीट रिसोर्सेज फॉर CTET, यहाँ पर साइंस एंड पेडागॉगी,
जो है जिसमें आप साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ेंगे, पेपर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला बुक मदद करेगा। पेपर 2 जो साइंस का होगा, पेपर मतलब साइंस के जो एस्पिरेंट्स है, जो टीचर बनना चाहते हैं साइंस के सब्जेक्ट के लिए, तो उनके लिए किताब मदद करेगी। हम हिंदी की बात करें तो विली यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक मतलब बुक बनाया हुआ है एंड गोल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसके सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, जो कि हिंदी के लिए है। तो आप अगर ये पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा इससे यूपीटीईटी के बारे में। फिर यूपीटीईटी 2019 का जो इंग्लिश का पेपर होगा, जो इंग्लिश के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, उसमें मतलब कंप्लीट गाइड एंड प्रैक्टिस बुक्स की एक मतलब कंपाइलेशन बनाई गई है बुक्स की। तो अगर उसे आप पढ़ते हैं तो वो आपको मदद करेगा उस चीज़ को सोल्व करने में, उस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे आएंगे आपको एग्ज़ाम में। फिर यदि आप संस्कृत से टीचर हैं और संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो वहाँ पर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होता है उसके लिए कंप्लीट गाइड प्रैक्टिस बुक्स बनाई गई हैं, प्रैक्टिस पेपर्स बनाए गए हैं, उन्हें आप जाकर के सॉल्व करिए, वो आपको मदद करेंगे। फिर यूपीटीईटी भाषा हिंदी, मतलब भाषा हिंदी के लिए बात की जाए तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाए गए हैं उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करेगा। फिर इसके बाद यदि आप रिसोर्सेज के बारे में और देखें तो मतलब कंप्लीट रिसोर्सेज फॉर सीटीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो इस नाम की किताब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा वो। फिर यदि हम सीटीईटी और टीईटी के जो इंग्लिश के लैंग्वेजेस के जो होते हैं और पेडागोगी के जो पेपर 1 और पेपर 2 के जो कंटेंट बनाए गए हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बेसिकली बात किसकी की जा रही है, सीटीईटी मतलब जो सेंट्रल एग्ज़ाम करवाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके जो रिसोर्सेस है उसको आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा वो। फिर उत्तर प्रदेश टीईटी का जो 2019 के जो कंप्लीट सेट्स बनाए गए हैं संस्कृत के, वो भी आप पढ़ते हैं तो आपको मदद करेगा। मतलब शर्तें यहाँ पर बस ये है कि जो बनाए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा आप उन्हें पढ़िए, मार्केट से कोई दूसरी या ऐसी वैसी किताब उठा करके ना लेके आ जाएं जिसका कोई मतलब ना हो, औचित्य ना हो और आप अपना समय उसमें लगा दें पढ़ने में, लेकिन वो एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं बनाए गए हैं तो वो आपको मदद नहीं करेंगे पढ़ने में। तो ये इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूपीटीईटी इंग्लिश के बारे में बता दिया, प्रैक्टिस बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा सोर्स पढ़ने में, और साइंस के बारे में ईवीएस के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद सोशल साइंस के बारे में बात करें, सोशल स्टडी के बारे में, तो विली यूपीटीईटी जो है उनके पब्लिकेशंस, उनकी बुक्स हैं जो कि आपको मदद करेगा पेपर टू वो भी सोशल साइंस के लिए। तो विली की जो किताब बुक्स बताई गई है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप उन्हें जा करके पढ़िए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि आप किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि मैं ऐसे अनअकैडमी पर ऐसे एजुकेटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं ऐसे जीएस के जो टॉपिक्स होते हैं उनको मैं कवर करता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं मेरे टॉपिक्स को। आपको जो भी जीएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट होती है आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो वहाँ पे पढ़ाता हूँ। आप मेरे जाके कोर्सेज़ को लाइव देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी के सारी कोर्सेज़। ये मेरा लिंक है https://unacademy.com@IM28। आप इन्हें देखिए और इसके बाद आप जाकर के वहाँ पे कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी के कोई भी प्लस कोर्सेज़ परचेस करना चाहते हैं ऐसे यूपीटीईटी के लिए, सीटीईटी के लिए या टीईटी के लिए, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IM28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट्स ऑन एवरी प्लस कोर्सेज, और उसे आप हमेशा से देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं रहता है वो, लेकिन जो भी उसमें फ़ीस रहती है उसकी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है आप जब ये कोड को यूज़ करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं उनको बाकायदा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा एग्जामिनेशंस को लेकर के किस प्रकार की नोटिफिकेशंस आ रही है। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।